किसी के सामने बोलने की ताकत अगर कोई देता है, बुध देव, बुध ग्रह। किसी को कुछ चीज बेचनी हो, सेल करने की ताकत देता है बुध देव, बुध ग्रह। व्यापार की बुद्धि, बुध ग्रह। दिमाग चलने की क्षमता, बुध ग्रह। किसी के पास ज्ञान हो सकता है लेकिन बुद्धि का कुछ कह नहीं सकते। कई बार बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति, बिल्कुल गंवार व्यक्ति जिसको कहते हैं, कुछ नहीं जानता, उसमें भी बुद्धि बहुत हो सकती है। उसका बुद्ध हमेशा स्ट्रांग होगा। बुद्ध देव हमें वह ताकत देते हैं, बुद्ध हमें बचपना देते हैं, बुद्ध ही हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में चंचलता भरते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा आपका एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मिथुन राशि पर बात करेंगे, मिथुन राशि पर चर्चाएं करेंगे कि शनि की ढैया पूर्ण हो चुकी है। 17 जनवरी 2023 को आपके शनि देव की ढैया जो चल रही थी वह पूर्ण हो चुकी है। उसके प्रभाव अब क्या क्या आप पर आएंगे। शनिदेव आपको जितना आपको 2.5 साल तक परेशान किया था, इन 2.5 साल में कई लोगों को हमने देखा है कि किसी के साथ क्या घटनाएं हुई, किसी के साथ दुर्घटनाएं हुई, किसी के साथ एक्सीडेंट हुए, किन्हीं लोगों के बोलने में कमी आई थी, किन्हीं लोगों के व्यापार में कमी आई थी, किन्हीं की नौकरी छूट गई थी। ऐसे भी हमने लोग देखे हैं जो यहां तक कि सुसाइड अटेम्प्ट तक पहुंच गए थे। उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई। शनिदेव ने उनको परेशान भी खूब किया, शनिदेव ने सोने की तरह उनको तपाया भी खूब है। लेकिन अब बारी आ गई आपके थोड़ा परेशानी को कम करने की। शनिदेव ने आपको परेशान किया, आपको पॉलिश खूब किया। अब उसकी चमक आप दुनिया में बिखेरने वाले हैं। तो उसके प्रभाव हम जानते हैं। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को गोचर करके मार्गी होते हुए आपके अष्टम भाव से, आपको अष्टम की ढैया लगी थी, अष्टम भाव से आपके भाग्य स्थान में परिवर्तन कर जाएंगे। यहां पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, शनिदेव का बुध ग्रह से क्या संबंध बनता है। शनिदेव का बुध ग्रह से मित्रवत संबंध बनता है। यह विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोगों में यह भ्रम रहता है शनिदेव की तृतीय दृष्टि हमेशा ही खराब होगी। लोगों का यह भ्रम रहता है शनिदेव जहां पर देखेंगे वहां पर बिल्कुल खराब कर देंगे। ऐसा नहीं है। शनिदेव की जो भी है, जिस राशि से संबंध बनेगा, जिस राशि के साथ क्या संबंध पुराने चलते आ रहे हैं, उसके आधार पर शनिदेव हमेशा फल देंगे। शनिदेव की बुध ग्रह मिथुन राशि के साथ मित्रवत संबंध बनते हैं शनिदेव के, इसलिए यहाँ पर आपके भाग्य स्थान में, हाँ ये बात और है, शनिदेव मंदे चलते हैं, धीरे चलते हैं, तो वो प्रभाव थोड़े धीरे आ सकते हैं, लेकिन प्रभाव अच्छे आएंगे, यह हमें श्योर हो जाना चाहिए, क्योंकि मित्रवत संबंध है। आगे बात करते हैं भाग्य स्थान में। यहाँ पर जिन लोगों का भाग्य अटका पड़ा था, जो लोग काफी समय से सोच रहे थे कि हम कोई भी काम करें और उसमें बार बार अड़चने आ रही थी, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो उनका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा 17 जनवरी के बाद में। आगे बात करें भाग्य के बाद में पिता का, जिन लोगों के पिता से या गुरुओं से संबंध विच्छेद हो रहे थे या संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, उनका अब गुरुओं से, पिता से संबंध भी अच्छे स्थापित हो सकते हैं। अब मित्रवत की बात की थी मैंने, तो एक भ्रम ये भी आ सकता है, एक दिमाग में सवाल ये भी आ सकता है कि शनिदेव के संबंध बुध से अच्छे हैं, लेकिन वो अष्टम में यहां पर बैठ के क्यों गलत प्रभाव डाला ढैया में। तो यह भी हमें सोचना चाहिए, अष्टम और चतुर्थ के शनि हमेशा प्रभाव विपरीत ही देंगे। अष्टम में आकर के शनिदेव बाध्य हो जाते हैं। अगर गोचर में अष्टम में शनिदेव आएंगे तो बाध्य हो जाएंगे वहां पर उनको बुरे फल देने के लिए। आगे बात करते हैं, भाग्य साथ देना शुरू करेगा। तृतीय दृष्टि आपकी शनिदेव की आपके 11th हाउस
धनार्जन के स्थान पर पड़ रही है। जिन लोगों का व्यापार छूट गया था, जॉब नौकरी छूट गई थी, उन लोगों को वापस धन आएगा कैसे, यह भी तो सोचने वाली बात है। धन आएगा व्यापार से, भाग्य साथ देगा, व्यापार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी और धनार्जन के भाव पर आपकी दृष्टि पड़ रही है। जो धन आपने खो दिया था, जो आपने अपने अच्छे कर्म खो दिए थे, अपने पुण्य कर्म खो दिए थे, वह पुण्य कर्म आप कमाने के लायक वापस आपको शनिदेव बना रहे हैं। शनिदेव ही आपको आगे की यात्रा, आपकी जो जीवन यात्रा है उसमें सुखद अनुभव कराएंगे। अब आगे हम बात करते हैं। शनिदेव सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, जो आपकी प्रेजेंटेशन में, जैसा बुध देव प्रेजेंटेशन आपकी बढ़ाते हैं, जो आपके बुध देव प्रेजेंटेशन बढ़ाने वाले थे, वहीं पर आपके ढैया लगी थी। अब सप्तम भाव से तृतीय भाव को देख रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन में इजाफा होगा, क्योंकि यहाँ पर बुध देव के संबंध आपके तृतीय भाव जो सूर्य का माना गया है, आपके सिंह राशि सूर्य की मानी गई है, और बुध देव के सूर्य देव से भी अच्छे संबंध माने गए हैं। क्यों कि सूर्य देव के साथ में जब बुध देव साथ में चलते हैं, क्योंकि सौर मंडल में भी बुध ग्रह सूर्य के बिल्कुल नजदीक है, और जब साथ में चलते हैं तो बुध आदित्य योग बनाते हैं। आपको यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि भी ठीक पड़ रही है, यहाँ पर आपके मित्रवत्त संबंध भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो आपके यहाँ पर बुध देव शनिदेव मिलकर आपके प्रेजेंटेशन में इजाफा करेंगे। यहाँ पर आपके किन्हीं भाइयों से या बहनों से आपके संबंध बिगड़ रहे थे, उनमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपकी यहाँ पर वाणी में भी सुधार आएगा, क्योंकि अष्टम से आपके द्वितीय भाव को हमें शुरू से शनिदेव ढैया में देख रहे थे, तो वहां से आपको सुधार करके शनिदेव आगे बढ़ चुके हैं। तो आपकी वाणी में भी सुधार आने के पूर्ण योग शनिदेव बनाकर बैठे हैं। अगली दृष्टि की बात कर रहे हैं। शनिदेव 10वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को यहाँ पर शनिदेव नजर लगाकर, नजर देकर बिल्कुल नजर से बैठे हैं। अब यहाँ पर आपको विशेष तौर से, जैसा कि मैंने बताया, धन आएगा कहाँ से? धन आएगा व्यापार से, नौकरी से। आपके यह जॉब का स्थान माना जा सकता है, माना जाता है। यहाँ पर लेन देन का स्थान माना जाता है, रुपए पैसों का लेन देन यहाँ से देखा जाता है। वहीं पर शनिदेव अपनी दृष्टि लगाए बैठे हैं। इतने दिन आपके जब ढैया चल रही थी, तो पंचम भाव जो शुभ भाव माना गया है, वहां पर ढैया लगाकर अपनी 10वीं दृष्टि से शनिदेव देख रहे थे। लेकिन वैसे ही आपके छठे भाव पर अब 17 जनवरी से देखने वाले हैं, तो वहां पर भी इजाफा देखने को मिलेगा। रुपए पैसों के लेन देन में इजाफा होगा। यहाँ पर जो लोग बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े थे, उनमें भी सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग अपना जॉब करते थे, उनमें भी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर यह एक संशय ऐसा बैठता है कि मंगल ग्रह की जो दृष्टि है, मंगल ग्रह के जो संबंध है शनिदेव के साथ में अच्छे नहीं माने गए हैं। बुध देव के साथ में भी ऐसे विशेष अच्छे संबंध नहीं माने गए हैं। तो आपको विशेष रूप से इस समय में, जो आने वाला समय है, इस विशेष रूप में आपको शनिदेव की उपासना आपको साथ के साथ करते रहना चाहिए, या बुध देव की आपको उपासना करते रहना चाहिए। भगवान शनिदेव की उपासना व बुध को रिप्रेजेंट भगवान गणेश करते हैं, बुद्धि के दाता भगवान गणेश करते हैं। तो उनको आप उपाय या कोई भी आप उपासना करते रहिए, तो आपको यहाँ पर छठे भाव में भी अच्छे फल देने के लिए यह ग्रह बाध्य हो जाएंगे। आपको हमने इस वीडियो में ये समझाया। आपको वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उपाय की बात करें, उपाय आपको करने चाहिए सबसे पहले बुध देव के। बुध के उपाय के अंदर आपको भगवान गणेश की आराधना,
भगवान गणेश को मोदक या लड्डू का भोग आप विशेष रूप से बुधवार को लगाएं तो आपके लिए शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे सारे ही ग्रह। आप भगवान शनिदेव को तेल का दान या तिल का दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। एक सेब प्रातःकाल शनिवार को आप किसी बच्चे को खिलाएं तो आपके लिए शुभ फल देने के लिए शनिदेव बाध्य हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।